तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन उद्योगी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हिंदी का है। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। यह सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दिया है नौबत खाना। क्या है दोस्तों, नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान मंगल खाने का अर्थ यही है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया रहा है कोशिश का प्रवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? कोशिश का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रयास। कोशिश का प्रवाची शब्द प्रयास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया रहा है कर्म का मानक, मतलब कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है दोस्तों? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो कर्म हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिक, मतलब माली मलिन द्विंद में कौन सा रस है? तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा श्रृंखलाल रस है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। श्रृंखलाल हो जाएगा, रस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 6 नंबर में दिया जाए परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है जो उसकी क्या है दोस्तों? परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि विशेष, मतलब जो कि विशेष ज्ञान के रूप में निश्चित अर्थ है वे प्रस्तुत होती है, यही होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप से जाकर, मतलब पंप ले जाकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया काव्य युग, मतलब काव्य गुण के प्रकार क्या है दोस्तों? काव्य गुण के प्रकार है। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं वाच्य के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गपशप में आनंद लेना का। बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गपशप में आनंद लेना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है बढ़ते विश्वास, मतलब विश्राम बढ़ते विश्वास किस भाषा के अनुदित है दोस्तों? बढ़ते विश्वास किस भाषा के अनुदित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़िया भाषा की अनुदित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में अमराई का कुआं क्या है? तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रास्ते में स्थित है दोस्तों। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो रास्ते में स्थित है, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया रहा है 7 कोरी होता है दोस्तों, कथाकार है दोस्तों। 7 कोरी कथाकार, मतलब 7 कोरी होता है, कथाकार कौन है 7 कोरी के? तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़िया के कथाकार है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर माध्यमिक शिक्षा के से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया अभिनयों में 19 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गढ़ की रचना की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर ये हो जाए 27 गढ़ की रचना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया धरती कब तक घूमेगी
किस भाषा से अनुदित है कहानी है दोस्तों? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया पापति को कौन सा रोग था? तो पापति को कौन सा रोग था? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर टी हो जाएगा, मेनिनजाइटिस हो जाएगा। पापति को कौन सा रोग था? तो मेनिनजाइटिस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है वीरेंद्र अंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वीरेंद्र अंगवाल को तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब चक्र में सुरिष्टा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर आदर्श समाज स्वतंत्रता मतलब समानता मतलब प्रादुत्व पर आधारित होता है होगा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी प्रमुख कारण मानते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अम्बेडकर की दृष्टि से तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पानी और दूध के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गिरधर लाल का मदन पुत्र था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया जा रहा है विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 की राइट आंसर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया रहा है प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया दोहा कोश किसकी रचना है? दोस्तों दोहा कोश किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब रसापात की रचना है दोहा कोश। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया बेतमा क्या था दोस्तों? बेतमा कहाँ है दोस्तों? बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना के पास बेतमा स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिए रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 11 रुपए खो गए थे रिश्तेदार की पत्नी के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर कौन था? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नाटककार थे शेक्सपियर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1964 ईस्वी को बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 1964 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको 30 नंबर में दिया सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान रस खान किन की रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रस खान की रचना है। सुजान रस खान किसकी रचना है? तो रस खान की रचना है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।